24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी के साथ देश को पहली गैर कांग्रेसी और गठबंधन की सरकार मिलती है। मगर गठबंधन का यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाता और मोरारजी देसाई की सरकार 2 साल में ही गिर जाती है। फिर भी अगले 21 साल तक देश गठबंधन सरकार के भरोसे चलती है। इनमें से एक्सेप्शन स्वरूप राजीव गांधी की सरकार को छोड़ दे तो इन 21 साल में 9 प्रधानमंत्री बदलते हैं। मगर गठबंधन का यह प्रयोग साल 1999 में जाकर सफल हो पाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनता है और अटल बिहारी वाजपेयी साल 1999 से लेकर 2004 तक सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार चलाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब तक इन सरकारों की क्या उपलब्धियां रही हैं और सबसे जरूरी सवाल कि क्या गठबंधन की सरकार कमजोर होती है। इन्हीं सब सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। आदाब, मैं हूं नैयर आजम और आप देख रहे हैं आजाद सोच। गठबंधन शब्द लैटिन भाषा के कोएलिटियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक साथ बढ़ना। राजनीतिक दृष्टिकोण से गठबंधन का अर्थ विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन होना होता है। जब चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तो ऐसे में कम से कम 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है और इसे ही गठबंधन की सरकार कही जाती है। यह गठबंधन 2 तरह से होता है, पहला के चुनाव से पहले और दूसरा के चुनाव के बाद। अभी जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं तो प्रमुख रूप से 2 गठबंधन बना हुआ है। पहला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और दूसरा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन। एनडीए गठबंधन में भाजपा समेत देश भर की छोटी बड़ी 38 पार्टियां हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस समेत देश भर की छोटी बड़ी 41 पार्टियां हैं। विपक्षी पार्टियां गठबंधन इसलिए बनाती है ताकि देश भर में सरकार विरोधी लहर चलाकर मजबूत से मजबूत सरकार को चुनाव में पटखनी दे सके यानी हरा सके। जैसे साल 1989 के आम चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने राजीव गांधी सरकार को हराया था और अभी मोदी सरकार के विरोध में इंडिया गठबंधन बना है। वहीं सत्ता पक्ष गठबंधन इसलिए बनाती है ताकि चुनाव में सरकार पर कोई जोखिम न आए और जो सत्ता चल रही है वो ऐसे ही चलती रहे, जैसे अभी एनडीए गठबंधन बना है। देश में लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव होता है, जिनमें से 272 बहुमत का आंकड़ा है और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के पास 348 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने देश पर शासन किया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। हालांकि राजनारायण ने 1971 में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ा, मगर वो चुनाव हार गए, जिसके बाद उन्होंने चुनाव में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जून 1975 में इंदिरा दोषी पाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के लिए इंदिरा को सार्वजनिक पद संभालने से रोक लगा दिया, यानी वो प्रधानमंत्री पद पर भी बनी नहीं रह सकती थी। इसके जवाब में इंदिरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। ये आपातकाल जून 1975 से मार्च 1977 तक चला, जिसके बाद उसी साल हुए चुनाव में इंदिरा को करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, जिसके बावजूद मोरारजी देसाई के रूप में देश को पहला गैर कांग्रेसी और गठबंधन से बने प्रधानमंत्री मिला। मोरारजी देसाई 2 साल में ही बहुमत खो देते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर इनका भी 1 साल के भीतर ही इस्तीफा हो जाता है। इसके बाद जनता पार्टी भी टूट हो जाता है और इसी टूट का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी साल 1980 में फिर से सत्ता में वापसी करती है और इस बार वो प्रधानमंत्री के पद पर अपने जीवन के आखिरी सांस तक बनी रहती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब चुनाव में उतरते हैं तो उस वक्त तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 514 लोकसभा की सीटों में से 404 सीटें जीतते हैं। यहाँ अगर गठबंधन का खेल पर अल्प विराम लगता है। साल 1984 से 1989 तक सब कुछ सही चलता है। फिर 1989 में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। मगर पिछली बार की तरह इस बार भी गठबंधन का प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है और साल 1989 से 1999 के बीच देश को वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में 6 प्रधानमंत्री मिलता है। साल 1999 में हुए आम चुनाव में एक बार फिर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती और इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जो सफल गठबंधन सरकार चलाते हैं। इसके बाद साल 2004 से लेकर 2014 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह सफलतापूर्वक 10 साल गठबंधन की सरकार चलाते हैं। फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को 30 साल बाद
और 21वीं सदी में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है, जो अभी तक चल रहा है। आजादी के 75 साल के इतिहास में देश में 23 साल गठबंधन की सरकार रही है। इस दौरान कई छोटे बड़े काम हुए, जिनमें एलपीजी रिफॉर्म, परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर डील और कारगिल युद्ध शामिल है। बेल्जियम, कनाडा, नेपाल, पाकिस्तान, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, जापान, मलेशिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, ये सब दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पहले गठबंधन की सरकार रही है या फिर अभी भी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में छोटी बड़ी पार्टियों के साथ सबका विकास और सबका विश्वास फॉर्मूला के तहत ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सभी पार्टियों के सहयोग से ही सरकार टिकी होती है और सरकार चल रही होती है। इसलिए हर फैसले में उनकी राय ली जाती है। इस सरकार में सभी पार्टियों को कुछ न कुछ समझौता करना होता है। इससे लोकतंत्र कहीं न कहीं मजबूत होता है। लेकिन कई बार जब जल्दी में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो गठबंधन की सरकार सुस्त दिखाई पड़ती है और कड़े फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगता है। इन सब के बावजूद भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में गठबंधन की सरकार होना कोई गलत नहीं है। आज भी देश में कोई सिंगल पार्टी ऐसी नहीं है जिनके पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्टिव कार्यकर्ता हो। हालांकि कुछ साल पहले तक कांग्रेस पार्टी के पास मजबूत कार्डर था, मगर पिछले कुछ साल में कांग्रेस काफी तेजी से सिमटी है। वहीं भाजपा के पास आज के दिनों में भी सबसे एक्टिव कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी पहुंच साउथ इंडिया में उतनी नहीं है। इसी वजह से केरल जैसे बड़े राज्य में भाजपा के पास एक भी विधायक या सांसद नहीं है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। इससे यह पता चलता है कि देश में अभी भी गठबंधन सरकार बन सकती है, बस उसे नेतृत्व करने वाला कोई सही नेता होना चाहिए। जैसे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री मिले थे और जैसे नेता मिले थे। गठबंधन सरकार को लेकर मेरी ये राय और पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में बताइए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। शुक्रिया।